बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित यह श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा, जिसका श्रवण पान हम लोग कर रहे हैं और अगले 4 दिनों तक करेंगे। हमें भैया समय बता दीजिएगा कब तक अनुमति है। अच्छा, इन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं। हम आप तो खा लिए बैठे हैं, व्यस्तता इन लोगों की। तो आप लोग माताओं निवेदन बताओ हमारा कैसे कब तक चलेगा। आपकी इच्छा हो तो हम अभी छोड़ दें। नहीं ना, कब तक चले? 8 बजने जा रहा है, 8:30 तक चले। बताओ भाई, 8:30 के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ उठाओ जाओ। अरे वाह, ठीक है ना। 9 बजे तक वाले कितने हैं? मालिक ना? नहीं, ये लोग मालकिन हैं। मालिक इधर बैठे हैं। आइए, हाँ, इसे थोड़ा सा अपना मन मस्तिष्क ने भी पता चला कोई ऐसा विषय में उठा दूं और वो ठीक समय पर पूरा ना हो पावे तो या तो आधा अधूरा छोड़ना पड़ता या फिर विलंब होता। तो हम लोग थोड़ी एक चर्चा कर लें और उसके बाद फिर आरती करके प्रस्थान करेंगे। ध्यान रहे, कल से ठीक समय पर 5 बजे हम लोग यदि प्रारंभ करेंगे तो 8 साढ़े 8 बजे तक एक अच्छा पैकेज आपको मिल जाएगा प्रज्ञा पुराण का। अन्यथा तो अपना नुकसान नहीं है, नुकसान किसका है? आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि इतनी बढ़िया व्यवस्था की, ऐसा लगता है जैसे 51 कुंड का ये कार्यक्रम हो। पर ये इतनी सुंदर व्यवस्था में, और हम लोग अगर सायंकालीन सत्र में 3 घंटे भी नहीं बैठे तो फिर लाभ अधूरा हो जाएगा। इसलिए ये प्रयत्न हो कि कल से 5 बजे, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपकी प्रतीक्षा भी नहीं करूँगा। हमारे संगीत के भाई लोग ठीक 5 बजे यहाँ आ जाएंगे। आज भी आ गए थे पर आप लोगों का पता नहीं था। तो खैर ये वाली परंपरा तो हम लोग चला ही रहे हैं। कथा जगत में पहले टीचर आते हैं, बच्चे बाद में आते हैं। ऐसा ही कर लेंगे, हम आपकी प्रतीक्षा कर लेंगे। प्रतीक्षा करने में बड़ा आनंद है, क्योंकि सबसे होता नहीं है। प्रतीक्षा के लिए बड़ी पात्रता चाहिए। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपके पास वो पात्रता नहीं कि आप हमारी प्रतीक्षा पहले आकर के कर सकें। हमारे भीतर पात्रता है कि हम पहले आकर आपकी प्रतीक्षा कर सकें। क्यों? इसलिए कि प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य शबरी जैसे लोगों में होती है। शबरी प्रतीक्षा करती है तो राम को आना पड़ता है। आप करो ना करो, हम पहले आकर प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे राम तो आप में ही बस रहे हैं। और आपके रूप में सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो आप लोग आवें, उसके पहले ही हम लोग आ जाएंगे और आपके बैठने की बढ़िया व्यवस्था कर देंगे। बस आपके इंतजार में, जैसे ही आप आए, मंच की साफ सफाई और आपके बैठने की व्यवस्था सब बढ़िया बना दी जाएगी। आप आएंगे, उसके बाद फिर हम लोगों की प्रतीक्षा पूरी होगी। और जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम लोग शबरी के तरीके से बस राम राम गुण गाएंगे और आपके इंतजार में ही आपके चिंतन में लगे रहेंगे। शबरी ने गाया था ना, कौन सा भजन था यार? हाँ, राम आएंगे, है ना? शबरी ने कैसे प्रतीक्षा की थी, ऐसे ही भाई साहब कल हम लोग करेंगे सब लोगों का। 5 बजे आ जाएंगे, 5 बजे से प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है ना? बात बन जाएगी कैसे हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। हो आप आएंगे तो मंच सजाएंगे, मीठी मीठी हम ताली बजाएंगे। ऐसे गाएंगे। शबरी ने तो ऐसे गाया था। देखो, शबरी ने जैसे गाया, माता शबरी ने उसमें थोड़ा परिवर्तन करके हमने आपको सुनाया। राम आएंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे बैर उनको खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे,
के भाग सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे भाग धुल जाएंगे, राम आएंगे। थोड़े गंभीर हो जाएं, एक और चर्चा करके फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे साथियों। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें वक्ता की भूमिका में बिठाया है और आपको श्रोता की भूमिका में बिठाया है। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, सत्संग संख्या पर आधारित नहीं होता और सत्संग व्यवस्था पर भी आधारित नहीं होता। सत्संग संख्या पर नहीं, सांख्य पर आधारित होता है और सत्संग व्यवस्था पर नहीं, विचार पर आधारित होता है। आप कितनी भी बढ़िया व्यवस्था कर लें, पर यदि उस सत्संग से हमें विचार नहीं मिले अच्छे, तो वो व्यवस्था बेकार हो जाती है। आप कितनी भी संख्या जुटा लें, पर उस सत्संग में सांख्य का दर्शन न मिले, तो वो सत्संग व्यर्थ चला जाता है। और मैं समझता हूं कि दुनिया में जितने भी सफलतम सत्संग हुए हैं, उन सत्संगों में किसी ने न संख्या पर ध्यान दिया है, न व्यवस्था पर ध्यान दिया है। यहां व्यवस्था बहुत अच्छी है, हो सकता है हम पूरे पांडाल को बहुत अधिक संख्या में बुलाकर लोगों को भर दें, लेकिन यदि यहां अच्छा चिंतन न मिला तो बात बिगड़ जाएगी। दुनिया में जितने भी सत्संग सफल हुए हैं, उन सत्संगों में व्यवस्था की दृष्टि से अच्छी बात नहीं थी, संख्या की दृष्टि पे भी अच्छी बात नहीं थी। आप बताओ, सबसे सफलतम सत्संग इस संसार का कौन सा है जिसका तुरंत प्रभाव दिखा? बोले एक दो ऐसे हैं। कौन सा? एक सत्संग हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, कहने वाला एक था पर सुनने वाले कितने थे? केवल एक। संख्या कितनी थी? एक। व्यवस्था की दृष्टि से वो कैसा सत्संग रहा होगा? न मंच लगा, न माइक लगी, न प्रसाद की व्यवस्था, न भोजनालय की व्यवस्था, न कलश यात्रा, न टेंट, बल्कि दो सेनाओं के बीच में वो सत्संग शुरू हुआ। और उस सत्संग का लाभ कितना खतरनाक निकला कि सत्संग यहां से प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, और समाप्त कहां से हुआ? करिष्ये वचनम तब, कि आपने जो कहा है मैं अब वही करूंगा। यहां पर समापन हुआ। बड़ा प्रभावकारी सत्संग हुआ, लेकिन उसमें संख्या पर ध्यान नहीं था। बड़ी संख्या भी थी, कहते हैं साहब 18 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में, पर सुनने वाला कौन? एक। वैसे इतने सारे लोग हों, यदि कोई एक भी सुन ले तो हमारा कहना सार्थक और उस एक का सुनना सार्थक। एक और सत्संग हुआ था गंगा के किनारे। किसी राजा को श्राप मिला कि 7 दिन के बाद मर जाएगा। वो बेचारा सब छोड़ करके कहां पहुंचा? गंगा के किनारे। और वहां सत्संग की क्या व्यवस्था? वटवृक्ष के नीचे, बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी भोजन प्रसाद के 7 दिनों तक एक आसन पर बैठ करके सत्संग हुआ। संख्या भी बहुत थी, पर मुख्य श्रोता कौन था? एक ही था। और उस एक ने ही ऐसा सुना कि कहने वाला भी अमर हो गया, और जो कही गई बात थी वो बात भी अमर हो गई। यदि आप परीक्षित बन गए और गुरुदेव की कृपा से प्रज्ञा पुराण आपके जीवन में उतर गया, तो फिर संयोग बन जाएगा और ये सब जो 16-17 साल से चल रहा है वो सार्थक हो जाएगा। भगवान ने जब गीता कही है तो 3 लोग सुन रहे थे। एक तो सुन रहा था धृतराष्ट्र, है ना, और एक सुन रहा था संजय, और एक सुना था अर्जुन ने। 3 ने सुना था, यानी 3 प्रकार के श्रोता थे गीता को सुनने वाले। एक कंफ्यूजन में था, कौन? धृतराष्ट्र, वो जानने के लिए सुन रहा था। संजय जनाने के लिए सुन रहा था, और अर्जुन मानने के लिए सुन रहा था। हम कौन से वाले श्रोता बनेंगे, ये सोच लो। अगर जानने के लिए, कुछ लोग होते हैं भैया जानने के लिए आते हैं, वो जो काशी से आए हैं बिना पैर वाले, जरा देखें तो कितना ज्ञान है। अपने तो पहले ही सरेंडर कर दिया, भाई कुछ नहीं है। जानने के लिए जो आए हो उनको प्रणाम। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जनाने के लिए आते हैं, यहां से सुन करके जाएंगे, वो अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, पर घर वालों में जाकर धौंस जमाएंगे। आज कथा में गई होती तो ये सुनने को मिलता, तेरे जीवन में यही कमी है। अब माताएं भी आएंगी तो फिर जाकर के अपने स्वामियों को बताएंगी कि हम तो आज ये सुन करके आए, आपको कहती हूं जाया करो सुनने के लिए, पर आपको तो गरम रोटी ही चाहिए।
ऐसा। तो एक दूसरे वाले श्रोता जो हैं वो जनाने के लिए होते हैं, यहां से सुनेंगे और जाकर वहां जना देंगे, बस काम खत्म। लेकिन एक अर्जुन है, अर्जुन जानने के लिए नहीं सुन रहा, अर्जुन जनाने के लिए भी नहीं सुन रहा, अर्जुन मानने के लिए सुन रहा है। उसकी बड़ी विशेषता है। धृतराष्ट्र जो जानने के लिए सुन रहा है वो क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्यत संजय। वहां क्या हो रहा है ना? जो लोग साउंड की आवाज सुनेंगे वो धृतराष्ट्र के तरीके से आएंगे। वहां हो क्या रहा है जानने के लिए जान गए। एक तरफ अर्जुन पांडव, एक तरफ कौरव, बीच में मामला फंसा हुआ है, जाने जान करके गए। हो रहा है, अच्छा यही हो रहा है, क्या पुरानी हो रहा है? अरे वो गायत्री वाले सब पीले कपड़े वाले कराते रहते हैं, हर साल कराते हैं। अरे ठीक है, हर साल होता है, चलो यहां से हटो। वैसे श्रोता धृतराष्ट्र वाले हैं। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था, यानी विचारहीन, विवेकहीन, बुद्धिहीन, अंधा व्यक्ति। वो श्रोता अंधा होता है जो ये सोच करके आवे, चल करके देखे जरा क्या हो रहा है। हाँ, अगर उसको अपने मन की चीज मिल गई तब तो रुकेगा। अरे सब लोग बड़े अनुशासन में बैठे हैं, यहाँ तो नाचने को मिलेगा नहीं, प्रसाद का भंडारा कहीं दिख नहीं रहा है, ये तो चिंता हमें भी है साहब, हम लोग का है ना। तो आएगा देखेगा ऐसा कुछ नहीं है तो वो चला जाएगा। वो धृतराष्ट्र जैसा श्रोता है। और एक संजय वाला, तो आप लोग संजय मत बनना माताओं, यहां से सुने और जाकर पूरा ज्ञान घर के बच्चों पर झाड़ दिया। आज ये सुनाया गया, पति पर झाड़ दिया, जो सास बैठी हो जाके बहुओं को झाड़ दें। है कब से कह रही थी, सुना कथा में क्या कहा उन्होंने? ऐसा। तो आप जान लेना, जो आपको ये कह दे कि आप ये कथा में सुन करके आओ, बस जान लेना ये संजय है, किसी काम का नहीं है, केवल बताने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन एक भैया अर्जुन था जो एक पैर पर बैठा रहा और इतने भाव से सुना कि उसके मुख से अपने आप निकल गया, करिष्ये वचनम तव, जो आपने कहा है अब मैं वही करूंगा। किसी ने, अभी हम लोग जब छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे तो वहां एक अपने गायत्री परिवार के परिजन, उन्होंने प्रश्न किया कि गीता धर्म ग्रंथ है, पर वो ऐसी ग्रंथ है जो व्यक्ति को लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है, युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है, उसको युद्ध ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। तो एक पल के लिए तो हम भी विचलित हो गए, बड़ी सटीक बात कही इन्होंने। पर गुरुदेव की प्रेरणा से एक बात ये आई कि वहां पर केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध ही नहीं था, वो तो होने वाला था, पर एक युद्ध और वहां चल रहा था जो कुरुक्षेत्र में नहीं, जो अर्जुन के मन में चल रहा था। गीता ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए अर्जुन को तैयार नहीं किया है, बल्कि अर्जुन के भीतर जो कोलाहल है, जो उसके मन क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को गीता ने शांत किया है। इसलिए गीता धर्म ग्रंथ है। गीता भीतर के युद्ध को, भीतर के कोलाहल को शांत करती है, और जब भीतर शांति हो तभी तो बाहर का युद्ध लड़ा जा सकता है। हम सब लोग कुरुक्षेत्र में ही हैं, धर्म क्षेत्र में ही हैं। हमें हर कदम पर युद्ध लड़ना है, हर कार्य में युद्ध लड़ना है। सवेरे आप माताओं को देखिए, युद्ध स्तर पर उनका अभियान चलता है। एक हाथ से कुकर की सीटी बंद करेंगी, दूसरे हाथ से बच्चे की टाई पहनाएंगी, एक हाथ से टिफिन तैयार होगा, तीसरे हाथ से श्रीमान जी भीतर से तौलिया मांगेंगे, वो पहुंचाने का काम। तब तक दूध वाला आ गया, उसी में सब्जी वाला आ गया, कोई डोरबेल बजा रहा है, तब तक किसी को गर्म चाय चाहिए, किसी को गर्म पानी चाहिए। ये सब क्या है? ये सब युद्ध है। अब ये युद्ध कौन कर सकता है? जो भीतर से शांत हो, भीतर वाले को जिसने जीत लिया हो। फिर आप अपने यात्रा पर निकलिए, जो ऑफिस के लिए निकलते हैं वो भी तो युद्ध करते हैं। आप सड़क पर गाड़ी लेकर के आ जाइए, युद्ध ही है। कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, किसी को आप कर रहे हैं, कभी आप दाहिने कभी आप बाएं, युद्ध ही चल रहा है। वहां पहुंच करके भी युद्ध प्रारंभ हुआ केबिन में, और जब तक घर लौट कर नहीं आते तब तक उनका युद्ध चलता है। तो इन युद्धों को कौन पार कर सकता है? धृतराष्ट्र जैसा श्रोता नहीं कर सकता। इन युद्धों को पार करने की सामर्थ्य संजय जैसे श्रोता में नहीं आ सकती। इन युद्धों को पार करने की सामर्थ्य केवल और केवल अर्जुन जैसे श्रोता में आ सकती है। इसलिए प्रज्ञा पुराण में भी कहा गया है कि सावधान तनया शृणु, यानी सावधान होकर के सुनो। जब जब किसी ने प्रज्ञा पुराण में प्रश्न पूछा है, चाहे वो नारद जी ने प्रश्न पूछा हो, चाहे वो अष्टावक्र जी ने प्रश्न पूछा हो, चाहे श्वेत केतु ने प्रश्न पूछा हो,
जिन लोगों ने प्रज्ञा पुराण पढ़ा होगा, सब लोगों ने प्रश्न का उत्तर देने से पहले क्या कहा है? सावधान तनया शृणु, यानी सावधान होकर के ध्यान से सुनो। कैसे सुनो? ध्यान से सुनो। यद्यपि सुनने का काम कान करते हैं, अगर किसी को कुछ सुनाना हो तो कहना चाहिए भैया कान से सुनो, लेकिन कथाओं में, सत्संग में कान से सुनो ऐसा नहीं कहा जा सकता। वहां एक ही बात कही जाती है कि ध्यान से सुनो। आपका ध्यान कहीं और हो, कान भले यहां हो, किसी काम का नहीं है, और आपका कान भले हो कहीं और, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमारे साथ तो हो सकता है। हमारा पैर कहीं भी रह सकता है, हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन आपके कान ऐसे नहीं होंगे। आर्टिफिशियल कान भी आता है, तो कान आपके कहीं भी हो, लेकिन ध्यान यहां है तो बात बन जाएगी। और ध्यान यदि कहीं और हो, कान यहां है, तो बात बनती नहीं है। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, राम का ही सुमिरन, राम का ही भजन, राम का ही सेवन करना है। पर कब होगा? जब पूरे तरीके से हम ध्यान मग्न होकर के सुनेंगे, अन्यथा तो सुनना बेकार हो जाएगा। सभी भावपूर्वक, ध्यान पूर्वक कथा को सुने, तब जाकर के बात बनती है। साथियों, हम सभी यहां अर्जुन जैसे श्रोता बन करके ध्यान पूर्वक जब कथा में मन लगावेंगे, तब हमारे जीवन में वो दिव्य सत्संग घटित होगा जो हमें पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के साथ साथ पूर्णता तक ले जाएगा। इन 4 दिनों की यात्रा में हम सभी भावपूर्वक इस यात्रा को संपन्न करें, और उसको संपन्न करने के पश्चात हम सभी ध्यान पूर्वक कथा के सूत्रों को अपने जीवन में अर्जुन की भांति धारण कर अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग आरती की तैयारी कर लें, और हम लोग आरती संपन्न करके ठीक 8:30 बजे आपको हम वादा के मुताबिक छोड़ रहे हैं, इस शर्त पर कि आप कल कितने बजे आ जाएंगे? हैं? हाँ, नहीं तो हम लोग आकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। आप निश्चिंत रहिएगा। अब खड़े हो जाएं सब लोग, आरती की जो थाली इत्यादि हो उसको पूरा कर लें और सब भावपूर्वक आरती करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन वारूं। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं। पावन प्रज्ञा पुराण बनाया, पावन प्रज्ञा पुराण बनाया, जिसमें ऋषियों का सूत्र बताया, जिसने ऋषियों का सूत्र बताया। उन सूत्रों से जन्म संवारूं, उन सूत्रों से जन्म संवारूं। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं। गुरुवर मेरे प्राण तुम ही हो, गुरुवर मेरे प्राण तुम ही हो, इष्ट तुम ही भगवान तुम ही हो, इष्ट तुम ही भगवान
चित आनंद तुम्हें पुकारूं, सतचित आनंद तुम्हें उतारो। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारो। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, शांति कुंज गुरुकुल है पावन। जाकर शांति जहाँ पाता मन, जाकर शांति पावन। वहीं रह कर गुरु मंत्र उचारूं, वहीं रह कर गुरु मंत्र उचारो। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारो। गुरुवर ज्ञान की अखंड ज्योत जलाकर, ज्ञान की अखंड ज्योत जलाकर, आप बन गए स्वयं प्रभाकर, आप बन गए स्वयं प्रभाकर। स्वर्णिम सूर्य में तुम्हें निहारूं, स्वर्णिम सूर्य में तुम्हें निहारो। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारो। तुम ही ब्रह्मा विष्णु तुम ही हो, तुम ही ब्रह्मा विष्णु तुम ही हो। राम तुम ही हो, कृष्ण तुम ही हो, राम तुम ही हो, कृष्ण तुम ही हो। अंत समय में किसे पुकारूं, अंत समय में किसे उतारो। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारो। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप दीजिए ना। अरे अब आपके रहते हम कैसे। शांति पाठ कर लें, फिर कुछ सूचना है आप ले लेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।